बहन अगर आप रेडी हो गए हो तो हम चले। नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस पहाड़ पर जो है, जो आप देख सकते हो, आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। इस पहाड़ से जा तो नहीं रहे हैं, उतर रहे हैं, और हम उतर रहे हैं रोडू की तरफ। आज हम पैदल ही रोडू जा रहे हैं। एक्चुअली हमें आज बस में रोडू जाना था, लेकिन जो है बच्चे हमारे सो नहीं रहे थे, सुबह रो रहे थे, तो उनको चुप कराते कराते 11 बज गए और बस का टाइम 10 बजे होता है। तो बस तो निकल गई, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम पैदल ही जो है जाने वाले हैं रोडू। और रोडू हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी जो ये वाली दांत है उसका जो है ट्रीटमेंट चला हुआ है, और एक हफ्ते पहले मैं गई थी और एक हफ्ता हो गया है, और आज मुझे फिर से जो है इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाना था। तो हमने सोचा जब जाना ही है तो क्यों ना पैदल जाया जाए। और तो ये आप देख रहे हो, ये है वो रास्ता जहाँ से हम लोग उतर रहे हैं दोनों। तो ये देखिए, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। कितना टाइम हो गया आपको अभी, जब से आपने पैदल नहीं चले? आज कितना टाइम हो गया? 2014 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैं कभी इधर से पैदल चली नहीं हूँ, बहुत कम। यानी जाना है आज डेंटल के पास, तो ये है हमारे, जब हम जंगल से होते हुए नीचे आए तो वहाँ पे है मंदिर। जब मैं पहले यहाँ से जाती थी तो रोज़ मैं यहाँ पे नमस्ते करती थी आते जाते, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी, भगवान मेरी जो ये 5 साल की चलने की मेहनत है वो सफल हो जाए। तो भगवान की दया से मेरी वो मेहनत सफल हुई है, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो हमारे घर से नज़र आ रहा है। ये है रोडू, और ये है रोडू का नया पुल, यह बस स्टैंड, और ये हॉस्पिटल। तो हम जो है, हमारा जो मायका है रोडू के आली साइड है, नदी पार है मतलब। अब हम पहुंच गए हैं बकीना पुल में। यह है नया वाला पुल, और वो पार आप देख रहे हैं वो पुराना पुल, और यहाँ है हॉस्पिटल। और हम इस पहाड़ी से आए ऊपर, पता नहीं धूप में दिख रही कि नहीं दिख रही है। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में कॉलेज जाया करती थी, तो मुझे इस पहाड़ से जो है रोज़ अपने कॉलेज जाना पड़ता था, और मैं आते-जाते हमेशा पैदल ही जाया करती थी। मतलब बस का टाइम होता था 4 बजे, और मेरी जो है मैं रोड में 2 बजे पहुँच जाती थी, और मैं जो है पैदल चलना ही ठीक समझती थी, और 4 बजे के लिए घर में लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब जो है पैदल आना-जाना बहुत ही टफ़ हो गया है, मतलब पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज मेरा पिछले कल से काफ़ी दर्द हो रहा था, मैंने सोचा ट्रीटमेंट करवा लूँ। इस टाइम जो आप वीडियो देख रहे हो, इसमें मैं ट्रीटमेंट करवा के बाहर आ गई हूँ। कम से कम 1 घंटा तो इसकी जो है आरसीटी चली थी अंदर, तो काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दर्द अगर शरीर में कोई चीज़ है ना, अगर दाढ़ दर्द होती है ना, तो पूरा शरीर दर्द हो जाता है। मतलब मेरे को सर दर्द हो रही थी, मेरे पूरे कान में दर्द हो रही थी, गाल तो वैसे ही दर्द हो रहे थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती थी, इतना दर्द हो रहा था मेरे को। अभी तो इंजेक्शन लगा तो मेरी पूरा एक साइड शून पड़ा हुआ था, तो मैं गोलू को बोल रही थी जल्दी-जल्दी से हम सामान ले लेते हैं, कहीं दवा का असर कम हो गया तो मेरा मुश्किल हो जाएगा, जैसे पहले दर्द हो रही थी, तो वैसे दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग कैंटीन चलते हैं। एक्चुअली मम्मी-पापा के लिए हमने सोचा थोड़ा-सा सामान लेके रखते हैं, बाद में फिर समय भी नहीं लगता है लेने का, तो कैंटीन में ज़्यादा कुछ सामान तो था नहीं, जो सामान था वो हमने ले लिया। उसके बाद जो है मेरे बहन के हस्बैंड आए, तो हमने कहा कि अब हम विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, थोड़े से बच्चों के लिए सामान लेंगे, और जो है थोड़ी-सी हम घर वालों के लिए शॉपिंग करेंगे। तो उसके बाद हम जो है विशाल मेगा मार्ट पर गए। वैसे तो देखने में ना हम सोचते हैं कि 2-4 चीज़ें ले लें, जब ऐसी बड़ी सी शॉप पे आते हैं ना, तो अपने आप ही पता नहीं जो लेना होता है वो तो लेते नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो बहुत आ जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, हमने लेना बच्चों के लिए था एक्चुअली, और ले ही लिया हमने, पता नहीं क्या बहुत बहुत सारा सामान ले लिया। तो वहाँ से आके भूख लगने लगी थी, मैं कहा चलो कुछ खा लेते हैं। बस यही एक वो चीज़ की कि खाना खा लिया। जैसे ही ये मोमोज़ और चाउमीन मैंने भर-भर के मैं इतनी स्पीड में खा रही हूँ ना, वैसे मैं आपको बता दूँ मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। मैं अच्छा-अच्छा खाना बड़ा पसंद करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ। भले मैं मोटी नहीं होती, लेकिन खाती बहुत हूँ मैं। और जो है यहाँ पर हमने मोमोज़, चाउमीन खाए, बस इन दोनों चीज़ों को खाने की देर थी। उसके बाद जो मेरे दाँत में ऐसा दर्द हुआ, वैसा दर्द तो मुझे शायद अभी तक दाँत में हुआ ही नहीं।
मतलब इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है इतना मैंने क्यों खाया था। और पूरी में हम दोनों चाचू के साथ घर आए और पूरी गाड़ी में मेरे बस चुपचाप बैठी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं, एक आवाज़ तक नहीं निकाली। फिर मैंने चाचू मेरे को पेन किलर ला के दी, वो खाई, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे हम ये सारा जो हमने शॉपिंग की थी वो सारा ढो रहे हैं, और मेरे पास एक थैली है सिर्फ, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी इस टाइम पे, मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। बस थोड़ी अभी रुकी थी, मैं कहा मैं तो ये उठा सकती हूँ, बाकी तुम मत देख लो। मतलब मेरी इतने बुरे हाल थे, आप मेरी शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति थी मेरी। वैसे तो हमें बहुत जल्दी घर आ जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग घर के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें ले लेते हैं, बाद में फिर समय नहीं होता। और मम्मी पापा के पास, बेचारों के पास, सब कोई भी शॉपिंग नहीं करता। पहले हम लोग होते थे तो हम हमेशा हर चीज़ लाते थे, लेकिन अब कोई शॉपिंग ही नहीं करता उनके पास। तो जैसे मैं घर पहुँची, मैंने सोचा बेटे का रिएक्शन देखती हूँ। तो बच्चे जो है, मैंने सोचा ये मुझको देख के ना मेरे पास आएगा और रोने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, नियम नाम है इसका। और ये जो है मेरे को देख के बस ऐसे ऐसे कर रहा था, बस ही कर रहा था, पर मेरे पास एक बात भी नहीं आया। और मेरे को तो अच्छा लग रहा था कि चल तू मेरे बिना रह लेता है, क्योंकि मेरे को तो कभी कभी इधर उधर कभी कहाँ जाना पड़ता है, लेकिन बस मेरे को टेंशन नहीं होती है कि मेरे मुझे पता है ये मेरे बिना रह लेगा। बल्कि जो तक्षु है वो गोलू के बिना बिल्कुल भी नहीं रहता, जैसे ही उसको देख के वैसे ही रोने लग गया।